जय भीम साथियों। मैं बीएसपी वाला स्वागत करता हूं एक नए और वीडियो में। बार बार रेप की खबरें आती हैं। याद रखना, ये रेप नहीं किया जाता है, ये तुम्हारी औकात नापी जाती है दलितों। जब वोट देने की बारी आती है तो तुम लोग क्या करते हो? बसपा खत्म हो गई है, वोट क्यों खराब करें? इंडिया गठबंधन के वोट पे नाम पे वोट देने गए थे ना, क्या मिला? अयोध्या श्री राम जन्म की भूमि, अवधेश पासी सांसद। अभी 2-4 महीने पहले ही मुस्लिम समाज के लोगों ने दलित लड़की का रेप किया, क्या हुआ? आज आके रो रहे हैं। बताइए, भागवत गीता सुनने गई थी। क्यों जाते हो यार भागवत गीता सुनने? और भागवत गीता सुनने गई थी, हिंदू धर्म के संरक्षक हमारे माननीय योगी जी। लड़की भागवत गीता सुनने गई, नहीं आई, पता चला वहां से उठा ली गई। रिपोर्ट किया गया, पुलिस भी इतनी ईमानदार 72 घंटे तक कुछ नहीं की। परिवार के प्रेशर देने के बाद जब खोजबीन शुरू हुआ, बताइए भाई साहब, कपड़ा तो था ही नहीं शरीर पे, वो बात अलग है, उसकी प्राइवेट पार्ट में बताइए सब डंडा डाल दिए थे। कितने दर्दनाक मौत, आंखें फोड़ दी गई थी, हाथ पैर तोड़ दिया गया था, चेहरे पे ब्लड मारे गए थे। ये सब क्या है यार? रेप है ये दलितों की औकात है जो बार बार भारत की जातिवादी लोग दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश के जातिवादी लोग दिखाते हैं। मैं किसी भी समाज की महिला पे कुछ नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप लोगों ने सोचा है सबका सम्मान है, चाहे किसी जाति को माताएं बने हो, लेकिन आपने कभी सुना है सवर्ण समाज की महिला का रेप? किसी ब्राह्मण समाज की बेटी का रेप हो सकता है? किसी का औकात है छू दे? इतने मजबूत हैं वो लोग। और जब हम लोग की बारी आती है तो लगते हैं इधर उधर ताकी झाकी करने ना। उसी का नतीजा है। सोचिए, अगर बहन जी की सरकार होती, किसी की औकात होती दलित समाज की बहन बेटी को कोई छू दे? लेकिन ये आप लोगों की मेहरबानी है। बधाई नहीं चाहिए? बधाई के पात्र हैं, होना भी चाहिए। बताइए, वो भी तो किसी की लाडली रही होगी। चाकू से काट दिए सब, ब्लेड लगा के पूरा शरीर पर एकदम तहस नहस कर दिए। भाई साहब, मैं बार बार कहता हूँ, जब तक होश में नहीं आएंगे ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे। सुधरना है तो खुद सुधरिए, ये अत्याचार ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अपने आप सत्ता लाइए बहन जी की। लोग क्यों डरते हैं बहन जी से? कि उनकी सत्ता संरक्षण जब मिलेगा तो किसी की औकात नहीं होगी कोई छू दे। आप बार बार सुनते होंगे कि बहन जी की सरकार में डीएम एसपी दरवाजे दौड़ते थे। क्यों दौड़ते थे? उनको डर रहता था कि जिले में कहीं कुछ कांड होगा तो सीधे डीएम साहब सस्पेंड होंगे, एसपी साहब पे गांज गिरती थी। आप लोग क्या मजाक बनाते हैं भाई साहब? अभी दिल्ली में चुनाव है, ये वीडियो दिल्ली तक भी जरूर पहुंचा दीजिएगा कि आपको वोट का अधिकार इसलिए नहीं दिया गया है कि आप बीजेपी को हराने के लिए केजरीवाल को वोट देंगे, केजरीवाल को हराने के लिए बीजेपी को वोट देंगे। हम लोग इसलिए वोट का अधिकार बाबा साहब ने हमको दिया है कि हमें शासक बनने के लिए दिया गया है। ये अफवाह उड़ाई जा रहे हैं कि बीएसपी खत्म होगी। क्यों खत्म होगी? आपने वोट देना बंद किया तब ना खत्म हुई बीएसपी। पहले 14% वोट था वहां पे, कैसे खत्म हुई बीएसपी? कौन खत्म किया? आपकी गंदी मानसिकता ने। ये झाड़ू का जो चुनाव चिन्ह लिया, पूरा झाड़ू से पूरा साफ कर दिया ना। देखिए यूपी में स्थिति, बहन जी की सरकार नहीं है तो क्या है दलितों की स्थिति। हर महीने भाई साहब कहीं न कहीं रेप। और ये बात करते हैं कानून राज की। कैसा कानून राज है जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं, वो भी खासकर दलित समाज की महिलाएं। मैं बार बार कहता हूँ, ये दलितों तुम्हारी औकात नापी जा रही है। आज इतना गुस्सा है ना कि आप नहीं कहूंगा। बार बार जब चुनाव आता है तब इधर उधर भाग लेते हैं और नए नए नेता निकलते हैं, हुक्मरान बनिए, 15-85 की लड़ाई लड़िए। घंटा लड़ाई लड़ेंगे? बहन बेटियों को बार बार रेप किया जा रहा है। जहां देखिए तहां दलित समाज, दलित समाज। अरे कभी सुना है सवर्ण समाज पे कोई अत्याचार करके दिखाए? या कोई दलित समाज का लड़का किसी का रेप किया है? कोई खबर देखे हैं आप तो बताइए। और ये पासी समाज के नाम पे कलंक का अवधेश पासी, जब चार चार बार मुसलमानों ने जब रेप किया दलित समाज के साथ, बहन बेटियों के साथ, तभी एक बार भी नहीं रोया। आज आके आंसू बहा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी भी वहां गए थे। दमखम से अपनी बात रखें परिवार के साथ। लेकिन मैं बार बार कहूंगा, नहीं सुधरे तो सबके बहन बेटी की बारी आएगी। ये प्रशासन किसी का नहीं सुनेगा। आप लोग देख रहे होंगे। आप नहीं जाते हैं थाने, मैं जाता हूँ थाने में, बहुत बार गया हूँ, कोई नहीं सुनता। बहुत मुश्किल से पैरवी करवाने पे तो थानेदार सुनते हैं, कोतवाल साहब सुनते हैं, दरोगा साहब सुनते हैं। नहीं तो कुर्सी, जो जुल्म किया रहता है उसको कुर्सी बैठा जाते हैं इसके पैसे की बदौलत।
पावर देखा जाता है। जो ईमानदार रहेगा उसको साइड में भगा के बैठाया जाता है, चलो यहाँ से हटो वहां बैठो। ये स्थिति है। दबंगई थाने में भी होती है। आप लोग नहीं गए ना, हम गए। बताइए, पाल समाज के अशोक पाल जी, कन्नौज, कन्नौज के सांसद कौन है आप लोग जानते होंगे। पाल समाज के ऊपर, घर के ऊपर बुलडोजर चला दिए गए। बड़े बड़े गुंडा माफिया गैंगस्टर लगा के सब घूम रहे हैं। पाल समाज की, गडेरिया समाज के भेड़ चराने वाले को, भेड़ को भी कुचल दिया सब। यही शासन सत्ता है। इसीलिए मैं बार बार बधाई देता हूँ आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने ऐसा सत्ता चुनते हैं ना। अखिलेश यादव जी को लाएंगे ना 27 में, लाइए। सरकार भूल गए उनकी, याद दिला दें हम, किसी और वीडियो में याद दिला देंगे। लेकिन ये भी कम नहीं है, सुधरना है तो सुधरिए। और दिल्ली वालों से खास अपील, 5 तारीख को वोटिंग है ना। बाबा साहब ने वोट का अधिकार इसलिए नहीं दिया कि आप बीजेपी को हराएं या सपा को वोट करें, आम आदमी पार्टी को वोट करें, अपनी बहुजन समाज पार्टी को भूल जाए। हमारे एक ही वोट होगा, हम हाथी को देंगे। ये प्रण बनाइए, देखिए कैसे सत्ता नहीं आती है। जो नए नए चिलगोजर निकले हैं, इन लोगों के भरोसे मत आइए। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, जो गूगल से नंबर खोज रहे हैं। बताइए, इस जमाने में भी लोग गूगल से नंबर खोज रहे हैं। अब महाकुंभ अभी हुआ, इतना बड़ा कांड, लेकिन क्या है, किसी को कोई फर्क है? आपको कोई फर्क है? नहीं। कोरोना काल तो भूल ही गए होंगे आप लोग। क्या क्या चीज याद दिलाएं आपको। ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौकरियां क्यों नहीं निकल रही हैं? ये लोग आरक्षण पर डायरेक्ट हमला नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सब दलित समाज के लोग, बाकी जो बुद्धिजीवी उतर जाते हैं, मैदान में हल्ला हो जाता है, सरकारी नौकरी निकलेगी ही नहीं। तो घंटा पाएंगे रिजर्वेशन प्राइवेट में किनके बाप दादा है आपको पता है? अब प्राइवेट में जो आरक्षण दिया था, व्यंजन किसने फाड़ा था? समाजवादी पार्टी की सरकार ने ठेका में आरक्षण खत्म कर दिया था। तो समझिए कौन अपना है कौन पराया। याद रखिएगा, अब इंडिया गठबंधन, संविधान बचाओ। बच गया संविधान, सुरक्षित है आपके घर की माँ बहन बेटियां, सुरक्षित है। तो ये इस लड़की का रेप क्यों हुआ है? और खासकर भागवत गीता सुनने गई थी। हम लोग कितना भी समझा लें, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो याद रहे, सुधरना है आपको। जिस दिन समाज सुधरेगा, मुझे नहीं लगता कि बीएसपी की सरकार बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बड़े भाई आकाश आनंद जी का कल रोड शो है, वो भी देखिएगा। दिल्ली में बहुत तगड़ा चल रहा है, माहौल बन रहा है। दिल्ली वालों से अपील है, ये वीडियो दिल्ली तक जरूर पहुंचाइएगा कि अगर यूपी की दलित समाज और सभी समाज को अगर सुरक्षित देखना है, दिल्ली से आप लोग आह्वान कीजिए, वहां से बीएसपी का वोट परसेंट बढ़ाइए। यहाँ से 2027 में सरकार हम लोग बना देंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, दिल्ली के ग्रुपों में भेजिएगा कि देखो यूपी की स्थिति क्या है। अभी हम देख रहे थे माननीय मोदी जी हिंदुस्तान। अच्छा, एक चीज और, ये मोदी जी और राहुल गांधी में बड़ी बनती है, और केजरीवाल जी में। ये लोग भारत नहीं कहते हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते हैं हमेशा। अब इन लोगों का टारगेट क्या है, किस शाखा से निकले हैं आप लोग समझिए। और जो अयोध्या में हुआ है राम जी की नगरी में, बहुत ही शर्मनाक है। और इसमें सरकार का दोष नहीं है। दोष उन लोगों का है जिन लोगों ने सरकार चुना है। दोष उन लोगों का है जिन लोगों ने वहां पे सांसद चुना है, विधायक चुना है। जब आपका सांसद, आपका विधायक, आपका मुख्यमंत्री रहेगा, तो किसकी औकात रहेगी कि आपके घर की तरफ आंख उठा के देख ले। लेकिन जब बनाने वाली बारी आएगी, तब तो लगेंगे ताकने झांकने। तो सुधरिए। धन्यवाद। जय भीम।